पाकिस्तान में एक इम्प्रेशन है कि एमएस और पीएचडी आपने 20s-30s में करते लें। मुझे 4-5 साल पीएचडी के प्रोसेस से गुज़रने का मौका मिला यूएसए में, वाशिंगटन डीसी में। और मैं आपको एक बड़ा मज़ेदार इंटरेस्टिंग वाक़या सुनाता हूँ, आपको यकीन नहीं आएगा। मैं जब 1992-93 में अपना कोर्स वर्क कर रहा था पीएचडी का, यानी पीएचडी की रिसर्च से पहले अमेरिका में कोर्स वर्क होता है, 10 से 12 कोर्सेज़ वहाँ पढ़ाते हैं। तो मैंने देखा मेरे कोर्स में एक बहुत ही बूढ़ा आदमी क्लास में आता था कि सो जाता था। इतना बूढ़ा था कि थकन से सो जाता था, बुढ़ापे से। और जब ब्रेक होती थी तो उठता था हड़बड़ा के, चाय पी, कॉफ़ी पी, फिर क्लास में आता था और नकाहत से या बुढ़ापे से वो फिर सो जाता था। अमेरिका की क्लासों में टीचर सोने पे एतराज़ नहीं करते, बोलने पे एतराज़ करते हैं, क्लास को डिस्टर्ब ना करें। आहिस्ता आहिस्ता जब मिड टर्म के पास आया तो मेरे उससे दोस्ती हो गई, तो पता चला कि वो मौसूफ़ ईरानी एक्स नेवल चीफ़ हैं उनके बकौल, और उनका नाम था एडमिरल अबुल, ABOL अबुल। और ये मेरा ख़्याल है, नाम आगे पीछे स्पेलिंग हो सकते हैं, ये 30-35 साल पुराना वाक़या है। और वो ईरानी बादशाह 1979 का जब रेवोल्यूशन हुआ था तो ईरान की टॉप लीडरशिप अमेरिका फ़रार हो गई थी, तो उनका नेवल चीफ़ भी अमेरिका फ़रार हो गया, जो 1980s में या 79 में हो सकता है उसकी उम्र 55-60 साल हो, और 1992 तक यकीनन 82-85 साल उसकी उम्र थी, इसी के लगभग। और वो पीएचडी कर रहा था कोर्स वर्क। मुझे हैरानगी भी हुई, लेकिन उस मुल्क में काफ़ी इसमें गुंजाइश है और काफ़ी लिबरल हैं, और हर एक को ज़िंदा रहने का, तरक्की करने का हर मौके पे, उम्र के हर हिस्से में वो एक इक्वल देते हैं मौका। दे कॉल इट इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर लर्निंग। तो किसी ने उससे नहीं पूछा कि बाबा जी पागल हो गए हो आप, इस वक्त बुढ़े वेले आप पीएचडी कर रहे हो, अल्लाह अल्लाह करो। खैर, किस्सा मुख्तसर, मेरा अपना ख़त्म हो गया कोर्स वर्क और मैं रिसर्च के नाम पे अपने आप को मैंने बिज़ी कर लिया। और एडमिरल अबुल से बहुत कम मुलाकात हुई। एक दिन उसने एंड ऑफ सेमेस्टर मुझे अपने घर बुलाया, जो एकड़ों पे महीत था। ज़ाहिर है ये लोग डॉलर्स लेके, ईरान के एसेट्स लेके भागे थे अमेरिका में। इन्होंने बड़ी बड़ी रियल स्टेट ख़रीद ली और बड़ा लेविशली और बादशाहों की तरह, मुग़ल बादशाहों की तरह रहते थे ये लोग। बात ख़त्म हो गई अबुल की। मैं 1998-99 में जब मैं नस्ट स्कूल ऑफ बिज़नेस को मैंने रेज़ किया, तो एज़ ए हेड ऑफ़ डिपार्टमेंट मेरे पास आई बुक्स की लिस्ट कि आप ये बुक्स ख़रीद लें। मुख्तलिफ़ दुकानदार, बुक सेलर्स सरकारी यूनिवर्सिटियों में भेजते हैं, बुक्स सेलेक्ट कर रहे हैं आप और वो भेज देते हैं। मुझे बस लिस्ट आई एक। लिस्ट में मैंने एक देखा इंजीनियरिंग इकॉनमी की बुक। इंजीनियरिंग इकॉनमी मेरा सब्जेक्ट है, बहुत पसंदीदा। लिखा हुआ था पीछे उसका नाम डॉक्टर एडमिरल अबुल। ये नाम मैंने कोई 10-12 साल बाद सुना तो मुझे कुछ शनासा लगा। मैंने कहा ये नाम तो मैंने देखा हुआ है। खोल के पढ़ा तो अंदर उस पर लिखा हुआ था कि डॉक्टर अबुल ने पीएचडी जॉर्ज वाशिंगटन यूनिवर्सिटी से की है, मेरे आसपास ही कहीं पे, और अब किताबें लिख रहे हैं। और जब उसने किताब लिखी होगी, ही मस्ट बी इन लेट 80s और अर्ली 90s, वो किताबें लिख रहा है। ये वो चीज़ है जिसने मुझे बड़ा मुतासिर किया और अंदर से हिला के भी रख दिया कि हम समझते हैं कि एमएस पीएचडी बस अर्ली एज में कर लो, उसके बाद सारी उम्र उसको कैश करवाते रहो। इल्म को हासिल करने की कोई उम्र नहीं। ये इसके लिए ये ज़मानो मकान से मावरा चीज़ है, और हमने उसको मुहैया कर दिया है महज ग्रेड को लेने के लिए या साथ कुछ एक्स्ट्रा पे लेने के लिए। लेकिन ये एक बड़ा एक मिसाली चीज़ है कि ईरान का नेवी का चीफ़ सबसे पहले उसने कोर्स वर्क किया, पीएचडी के सारे मरहले शौक़ से गुज़रा, और बाद में पीएचडी के बाद किताबें भी लिख रहा था, जो मुझे भी तौफीक नहीं हुई। तो इसमें यंग लोगों के लिए, मिडिल एजेस के लोगों के लिए, सीनियर सिटीजन्स के लिए, सब के लिए मौका है। और बड़ी मज़ेदार बात है कि अल्लामा इकबाल की बहू जनाब जस्टिस रिटायर्ड नासरा जावेद इकबाल भी पीएचडी कर रही हैं गवर्नमेंट कॉलेज से, और वो भी माशाल्लाह इसी एज में इसी जोश और जज्बे के साथ रवां दवा है। तो उनकी हिम्मत को सलाम, और हर वो पाकिस्तानी जो लेट उम्र में पीएचडी और एमएस कर रहा है उसके जज्बे को सलाम। थैंक यू।